हीरोज बताएं? बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे नेहा जी, क्यों नहीं बताएंगे, हीरो बताएंगे आपको। और आइए शुरुआत करता हूं मैं पहले हीरो के साथ में, जो आज का है वो है ग्लेनमार्क। ओके। फार्मा शेयर में बढ़िया तेजी है, पिछले हफ्ते से हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में लगातार रहे हैं। ग्लेनमार्क भी रहा है 2270 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डे हाई पर है 2235 का आज का लो है, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। और 2200 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय भी थी। वापस एक, हालांकि एक बार खुलने के बाद मौका ज़्यादा मिला नहीं। दिन के दौरान जब भी मौका मिले निचले स्टॉक पर जितना 2200 के आसपास खरीद पाए उतना बेहतर होगा। अगर मिले मौका तो एक ही खरीदारी का मौका होगा। और दूसरा स्टॉक है आपका कोफोर्ज। आईटी शेयर काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। कोफोर्ज 1152 के आसपास है, एक अच्छी रिकवरी की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। सबसे ज़्यादा पिटा हुआ स्टॉक यही है। अगर आईटी शेयर चले तो शॉर्ट कवरिंग और रिकवरी का कैंडिडेट ये बनेगा। लेकिन हाँ, जो भी आप काम करें स्टिक स्टॉप लॉस जरूर फॉलो कर। लेकिन अभी आज का हीरो अब तक तो है 1% मजबूत है। तीसरा है इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन, जो करीबन 4470 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 0.2% चाहिए। लेकिन यार जी, सबको इस्तीफा देखकर और तुरंत रिलीव देखकर लोगों को डर लगा, लोगों कि भाई ये तो गिर जाएगा। सबका अनुमान भी ज़्यादातर लोगों का यही था कि ये तो ख़राब हो गया, ख़राब हो गया। हमारी राय बहुत क्लियर थी, नीचे गैप से खुलेगा तो हमें खरीदना है, बेचना नहीं है। बेचना तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बात तो बहुत क्लियर है। खरीदना चाहें तो खरीदे जरूर। और बार बार मैं कह रहा हूँ, और हमने फिर से मैं कह रहा हूँ, 4000 के नीचे से जो हमारी खरीदारी की राय आई है, बदली है, बिल्कुल 4000 के लेवल के नीचे से ही वहाँ से पिछले 2 दिनों में रिकवरी हुई है और वापस रिकवर होता हुआ दिख रहा है। तो इंडिगो के लिए शायद मुश्किलों का दौर पीछे जा रहा है धीमे धीमे। नो डाउट कि पहले वाली ग्लोरी नहीं आएगी, लेकिन पहले जितनी समस्याएं थी, गल्फ वॉर भी आगे पीछे 2, 5, 7, 15 दिन में ख़त्म तो होना ही है, या कम तो हो गए, उड़ानी शुरू हो जाएगी। कच्चा तेल भी जितना ख़राब होना था होके शायद नीचे आ जाए। मैनेजमेंट भी चेंज हो रहा है, कर रहा है। डिस्ट्रप्शन वगैरह वाली चीज़ें से ये सीख कर आगे नहीं करेंगे, ऐसा मान सकते। तो आई थिंक पिछले 6 महीनों में जितना ख़राब होना था इसके लिए खबरें आनी थी वो शायद आ चुकी है। अब यहाँ से धीमे धीमे जो आएगी बेहतर खबरें आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए यहाँ पर एक पॉजिटिव बायस आप रख सकते हैं। तो इंडिगो हो गया, कोफोर्ज हो गया आपका, और ग्लेनमार्क हो गया। एक और स्टॉक है कैश मार्केट सर, वो है वेल्सपन कोप, 845 के आसपास से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पाइप कंपनियों के लिए एक अच्छा माहौल है। चाहे ये ग्लोबली जिस तरह से डिस्ट्रप्शन होता हुआ, जिस तरह से मिडिल ईस्ट की वजह से सारा ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है, सऊदी में भी इनका प्लांट है। और ये सब इस तरह के माहौल में पाइपलाइंस वगैरह इनको बड़ा डैमेज होता है। तो इवेंचुअली इस तरह की कंपनियों के लिए काफ़ी काम बढ़ेगा। आई डोंट नो वाटर सप्लाई वाले में, जल जीवन में इनको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन ऑयल गैस के लिए तो ये इनके पाइप काफ़ी मजबूत रहते ही हैं। तो ये 4 कंपनियाँ हैं जहाँ पर आपके लिए राय पूरी तरह से स्टॉक ओपनिंग के हीरो के तौर पर है। ज़ीरो के तौर पर नेहा जी, एक्चुअली देखा जाए तो कोई ऐसा खास ज़ीरो अभी तक दिख नहीं रहा है कि जिसको आप बहुत मजबूती से बोलें कि ये जीरो है। सिर्फ प्राइवेट बैंक्स थोड़े से हैं, वो कमज़ोर हैं, बस बाकी ठीक।